मतलब इस चीज को लेकर क्या आपके और उनकी राय क्या इत्तेफाक कर रही है कि आपने जो प्रपोजल दिया या उनसे जो बातचीत हुई है, आपको क्या लगता है वन नेशन और वन इलेक्शन के इस पे और बोले तो उनकी राय क्या है? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। हम अगर आज तक हम असेस जो करते हैं और जो जनरल पब्लिक में भी हैं कि सरकार का खर्चा कितना होता है, कुछ खर्चा ऐसा होता है जिसकी अकाउंटिंग हो सकती है। जैसे सरकार का खर्चा कि 15,000 करोड़ रुपया होता है, तो 15,000 करोड़ रुपए भी क्यों सरकार का खर्च किया जाए, क्यों नहीं गरीबों के लिए काम में लिया जाए, देश के विकास के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए काम में लिया जाए। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा खर्चा है, हमारे पास में बैंक्स हैं जो कि 450 बैंक, जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, करीब 450 बैंक्स हैं। अब आप देखो, उनका क्रेडिट पॉलिसी है, जो उनका बिजनेस डिस्टर्ब होता है, उस पीरियड में उनका कितना बिजनेस डिस्टर्ब होता है। उस पीरियड में इन्वेस्टर जो आता है बाहर का, उसको लगता है कि इस देश में तो हर साल 5 इलेक्शन होते हैं, सेंटर में दूसरी सरकार, स्टेट में उस समय सरकार चल रही है और उसको पता ही नहीं है कि आगे कौन सी सरकार आएगी। तो इतने अनसर्टेनिटी के माहौल में उसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है, जो कि अभी तक क्वांटिफाई नहीं किया, ये असेस ही नहीं कर पाए कि इसीलिए हमने बैंक्स को कहा, इसीलिए हमने चाहे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, चाहे फार्मर्स की इनकी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, तो उनको इसीलिए, और चाहे एनएससी हो, जहाँ पर उनके सारा का सारा लिस्टेड होते हैं। तो ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो हैं, इसकी स्टडी अभी नहीं हुई और इसका इम्पैक्ट कितना आता है। जो मोटा मोटा इम्पैक्ट जो जोड़ा गया 1.6% जीडीपी का, इसका मतलब 5 लाख करोड़। तो हमारा मानना है, जिस हिसाब से हमने एविडेंस लेकर के सुना, सभी को पूछा, उस हिसाब से लगता है कि इसका इम्पैक्ट इतना ही नहीं होगा और देश की अर्थव्यवस्था पे वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होने की वजह से, साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं होने की वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको दूँ, कुछ इम्पैक्ट हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे हमारे बच्चों का एजुकेशन है और विश्व में दूसरे देश हैं, उनका एजुकेशन, जब हम उसके, क्योंकि आज पूरी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी है, तो हम जब उनसे कॉम्पीट करने की बात करते हैं, तो हमारा जो टीचर्स हैं, टीचर्स चाहे उसको पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हो, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए उसको लगाया जाता है। उसके अलावा दूसरा मैन पावर भी लगाई जाती है, दूसरे स्टाफ भी लगाए जाते हैं, जो कि जनरल वर्क भी अफेक्ट करता है और एजुकेशन भी अफेक्ट करता है। उसके बाद में जब इलेक्शन होती है तो टीचर्स की ड्यूटी लगती है, चाहे पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का हो, और स्कूल बंद रहती है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ मैं, एक सेक्टर मैंने एजुकेशन का लिया, उसमें हम अगर पूछें किसी स्टूडेंट्स को, उनके अभिभावक को और टीचर को कि भाई तुम्हारी वजह से ये एक साथ चुनाव नहीं होने से उसका इम्पैक्ट एक बच्चे को कितना होता है, और उसका इम्पैक्ट अगर आप मल्टीप्लाई करो सारे देश में जितने भी बच्चे हैं, तो उससे हमें पता लगेगा कि एजुकेशन में जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो नुकसान कितना है। तो सवाल ये है कि क्या हमें एक तरफ ये नुकसान करना है। अभी आज हम बात कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल पार्टी की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, डेमोक्रेसी में होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी रिसीविंग एंड पे है, उनकी ओपिनियन देश के लिए ऐसा नहीं, हमें उनको सुनना है, उनको देखना। आप भी एक वोटर हैं, आप भी अफेक्ट होते हैं, चाहे रोड ब्लॉक हो, चाहे साउंड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रैली हो, तो किसी न किसी रूप में जो है आम जनता अफेक्ट होती है, बिजनेस अफेक्ट होता है। तो जो वोटर हैं और देश का नागरिक है, वो हर रूप में किसी न किसी तरह से प्रभावित होता है उससे, उसको फायदा उससे नहीं होता है, उसको नुकसान ही होता है। तो इस नुकसान को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन मोटा मोटा इनको हमने कहा कि भाई दूसरा नुकसान तो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितना मैन पावर अपॉइंट हुआ, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो तो हम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड किसी के पास नहीं हो सकता। और उसकी स्टडी करने के लिए हमने जो हमारे सामने विभिन्न एजेंसी जो आई हैं, उनको हमने कहा कि आप इसमें विस्तृत रूप से स्टडी करें, एक मोटी स्टडी करके हमें दें, जिससे कि हम उनसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, कमिटी डेलिब्रेट कर सकें और वो पार्लियामेंट के सामने हम रख सकें, और पार्लियामेंट को, जिससे कि जब तक पार्लियामेंट के पास में इसके डाटा नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि पूरे जब इलेक्शन होते हैं तो 4,85,00,000 लेबर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करते हैं। वो 4-5 दिन की छुट्टी के लिए लेके आते हैं, लेकिन महीना लग जाते हैं, 1.5 महीना भी लग जाता है, 2 महीना तक वापस नहीं जा पाते, उनकी घर की एग्जिजेंसीज होती है।
तो सीधा का सीधा असर प्रोडक्शन पे पड़ता। प्रोडक्शन का पड़ने का मतलब इंडस्ट्री पे पड़ा, इंडस्ट्री का मतलब देश की इकोनॉमी पे पड़ा। तो आपकी अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, साइकिल है, वो डिस्टर्ब होती है। अब इससे डिस्टर्ब कितनी होती है, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि ग्लोबली इसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो इसीलिए मोटी मोटी हमारे पास इकोनॉमी की स्टडी आएगी तो पता लगेगा कि वास्तव में देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। और आने वाले टाइम में लोगों की ये भी डिमांड है कि भाई पंचायतों का और म्यूनसिपलिटी का, विधानसभा और लोकसभा का भी साथ होना चाहिए। लेकिन अभी समिति के पास जो बिल हैं, वो बिल जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों और इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। ये हमें मैंडेट है। तो कमेटी जो है डेलिब्रेट कर रहे हैं। अंदर कई चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हमें सीक्रेसी रखनी पड़ती है। मोटे मोटे तौर पे जो है हमने आपको बता दिया। सर, बैंकिंग सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, अब ऐसे कौन से ऐसे सेक्टर बच रहे हैं कि जिनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है इस पूरे वन नेशन वन इलेक्शन में? देखिए, कमेटी ने ये तय किया है 30 राज्य हैं पूरे देश में, तो जो राज्य जो दिल्ली सुन सकते हैं वहाँ पर हमें जाने की जरूरत नहीं। कमेटी ने ये तय किया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं। प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम कोशिश ये करें कि हर राज्य में जाएं और हर राज्य को वहाँ के हम जनप्रतिनिधि को भी सुने, जो हमारे सामने हम जिसको रिक्वेस्ट करें वो अगर अपनी बात कहना चाहें उनको भी सुने और उनको सुन करके पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी के रूप में हम अपने उनको सुनने के बाद में हम सारे मेंबर इंटरेक्ट करके और रिपोर्ट प्रिपेयर करें। मुझे इस बात की खुशी है कि पॉलिटिक्स से उठ करके सभी मेंबर जो हैं राष्ट्र हित में जो हैं सवाल पूछ रहे हैं। उनका सबका मानना है कि हमारी पार्टी से भी ज़्यादा हमारा राष्ट्र हित जो है वो सर्वोपरि है। ये मेरे लिए बहुत ही, हमारे सभी के लिए, सभी मेंबर के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। नहीं, ऐसा है कि ये तो मैन पावर तो उसमें इसके लिए कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ये तो प्रैक्टिस है। इलेक्शन कमीशन के पास हो ही नहीं सकता मैन पावर, और ऐसे मैन पावर अगर दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं करे तो इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। तो सवाल ये है कि वही मैन पावर, एक बार ये होता है कि लोकसभा चुनाव के लिए अलग होता है, विधानसभा के लिए अलग होता है। और ये भी सवाल हमारे सामने आया कि भाई डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो हमने ये देखा कि कई पहले के, अगर उठा के देखें पहले के चुनाव, तो 10 से 20% जो है परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है वो बढ़ती है। तो कहने का मतलब है कि जितना पार्टिसिपेशन होगा सभी हमारे वोटर्स का, देश के नागरिकों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि मैच्योर डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी बात है। अगर रिप्रेजेंटेटिव जो है अगर 40%, 45% और 50% तक अगर चुना जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकते, क्योंकि इतने कम परसेंटेज में होता है। तो जो ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ती है। वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। और उसके साथ साथ अगर फ्यूचर में आप सोच के देखें, हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि अगर पंचायत के, म्यूनसिपलिटी के और अगर विधानसभा के लोकसभा के साथ हो जाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन हमेशा प्रयास करता है वोट दिलवाने के लिए, वो अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है कि भाई वोट जा करके दें, तो वो कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उसमें वोट जो है उनको वोटर्स को प्रोत्साहन दे, वोटर्स को कहने कि भाई जा करके आप वोट दो। उसमें पंचायत समिति लेवल, ग्राम पंचायत लेवल पे होगा, म्यूनसिपलिटी लेवल पे होगा, विधानसभा लेवल पे होगा, तो परसेंटेज जो है वो वोटर टर्नआउट जो है बहुत अच्छा होगा। और उसके लिए ये डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। यही सोच जो है सरकार की है और यही बात सोच करके सरकार ने ये बिल लेके आई। उसमें सारी पार्टिसिपेट करके किस पार्टी को फायदा होता नहीं होता, हमारे पास जो बिल आया वो ये सोच है देश को इससे क्या फायदा होता है वो देखा जाता है, किसी पार्टी का फायदा नहीं देखा जाना चाहिए। और हमारा सभी मेंबर्स का यही सोचना है, पार्टी से ऊपर देश है, तो देश के हित में क्या रहेगा उसके हिसाब से सारे मेंबर्स डेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।